नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के पहले जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट के बारे में जो लद्दाख में शुरू होने जा रहा है। ONGC के द्वारा ये प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसको लेकर हाल ही में लद्दाख यूनियन टेरिटरी की सरकार और ONGC के बीच में एक समझौता हुआ है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि जियोथर्मल एनर्जी के भारत में कौन से हॉटस्पॉट्स हैं, कहां पर ये एनर्जी हार्नेस करी जा सकती है और दुनिया में कौन से कंट्रीज हैं जो जियोथर्मल एनर्जी को सक्सेसफुली यूज कर रहे हैं और भारत में इसको लेकर क्या प्रोग्रेस है। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो मुझे ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर महिपाल राठौड़ हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं और इसी नाम से आपको मेरा टेलीग्राम चैनल भी मिलेगा जहां पर आप लेक्चर्स के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी IQ का स्मार्ट कोर्स UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए उपलब्ध है। इस कोर्स की मदद से आप IAS एग्जाम में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्री प्लस मेंस का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर कवर किया जाता है और इसमें आपको न केवल वीडियो लेक्चर्स बल्कि अन्य कई फीचर्स देखने को मिलेंगे हमारी ऐप पर। साथ ही साथ ये कोर्स अब कंप्यूटर या PC पर भी अवेलेबल है, तो आपको विजिट करना है studyiq.com ज़्यादा जानकारी के लिए। तो कुछ दिन पहले लद्दाख में जियोथर्मल फील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल MOU साइन किया गया है लद्दाख की सरकार और ONGC के बीच में। और ये कहां पर चलेगा प्रोजेक्ट, तो जगह का नाम याद रख लीजिए, पूगा हॉट स्प्रिंग्स। अगर इसकी लोकेशन हम मैप में देखें तो आप इसको पाएंगे टुवर्ड्स ईस्टर्न लद्दाख। तो ईस्टर्न लद्दाख में LAC से ज़्यादा दूर नहीं है ये पूगा हॉट स्प्रिंग वाला एरिया। तो ये जो हॉट स्प्रिंग्स हैं यहाँ पर स्थित हैं। ईस्टर्न लद्दाख वाली ये टेरिटरी है। आप देखेंगे ये रहा चुशूल, ये रहा पैंगोंग सो और यहाँ पर स्थित है पूगा हॉट स्प्रिंग। लेह टाउन से ये ऑलमोस्ट 170 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करते हुए यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर ने यह बताया कि लद्दाख का टारगेट है कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करना। अब जो लोग PDF डाउनलोड करते हैं उनकी सहूलियत के लिए मैंने यहाँ पर इसमें आपको फिर से यहाँ मार्क कर दिया है पूगा हॉट स्प्रिंग की अप्रॉक्सीमेट लोकेशन आपको याद रहे, और ये है लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर। अब ये MOU 3 एजेंसीज के बीच में साइन हुआ है। पहला है यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, दूसरा है लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल LAHDC लेह, और तीसरा है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC एनर्जी सेंटर। तो ये ONGC एनर्जी सेंटर जो है ये इस साइट को डेवलप करने में मदद करेगा। अब जियोथर्मल एनर्जी होती क्या है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। जियो यानी कि धरती से आने वाली, थर्मल यानी हीट के रूप में निकलने वाली ये एनर्जी है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब एग्जाम्पल याद किया करते थे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के, तो कई लोगों को शौक होता था जियोथर्मल सबसे पहले लिखेंगे। तो देखो, जियोथर्मल एक बहुत पुराने टाइप की एनर्जी है। इसका इस्तेमाल हजारों सालों से हो रहा है, कमर्शियल स्केल पर नहीं, छोटे मोटे जगहों पर आप देख सकते हैं। जैसे रोमन एम्पायर में हॉट स्प्रिंग्स जो होती थी उनका कमर्शियल यूज होता था, वहां पर नहाने के पैसे लिए जाते थे, तो वो भी एक प्रकार का कमर्शियल यूजेज था। कई जगह लोगों ने इसका इस्तेमाल किया अपने घरों को गर्म रखने के लिए, जैसे कि आइसलैंड में, चाइना में, कई जगहों पर इसका उपयोग हमें देखने को मिला है। तो ये वो एनर्जी है जो धरती के गर्भ से निकल रही है, और इसके पीछे कारण क्या है कि धरती का जो डीप डाउन क्रस्ट के नीचे वाला एरिया है वहां पर रॉक और फ्लूइड्स हैं जो सुपर हीटेड हैं, बहुत गर्म है, और कुछ जगहों पर धरती के नजदीक में वो गर्मी डिसिपेट होती है, वो बाहर आती है। हर जगह बाहर नहीं आती है, क्योंकि हर जगह अगर बाहर आती तो हम धरती पर रह नहीं सकते, लेकिन कुछ जगहों पर, कुछ ऐसी जगह हैं धरती में स्पेसिफिकली जहां पर ये गर्मी बाहर निकलती है और उसको वहां पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इट कैन बी टैप्ड इनटू। तो इसको टैप करने के लिए या फिर इस एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए क्या करना पड़ता है, तो इंसान ने एक तरीका निकाला है कि बोरवेल खोदे जाएं, ड्रिल किया जाए नीचे तक। तो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर जब ड्रिलिंग करी जाती है अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स में, तो वहां पर जियोथर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जा सकती है। तो ये जो कुएं हैं, जियोथर्मल एनर्जी के जो वेल्स हैं, कुएं हैं, इनमें से या तो स्टीम निकलती है या फिर बहुत ही गर्म पानी निकलता है। उससे हम टरबाइन चलाते हैं, बिल्कुल सिंपल, जैसा कि पन बिजली में भी होता है कि जो एनर्जी है डैम में, जो पानी स्टोर होता है, उसके पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है काइनेटिक एनर्जी में, और उससे हम टरबाइंस को मूव करते हैं। उसी तरह से यहां पर टरबाइन घुमाई जाती है ड्यू टू स्टीम। तो या तो गर्म पानी या स्टीम, दोनों में से जो भी है, उससे टरबाइंस घुमाई जाएंगी और उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। अगर हम बिजली उत्पादन के रूप में देखें तो पहला एग्जांपल हमें नजर आता है 1904 में इटली के लार्डेरेलो में, जहां पर बिजली बनाई गई थी जियोथर्मल एनर्जी से। बल्कि उससे कई 100 साल पहले नॉर्मल घरों को गर्म करने के लिए या नहाने वहाने के लिए इसका इस्तेमाल बहुत सालों से देखा जा रहा है। चाइना में, रोम में, इंग्लैंड में, बाथ नाम का एक शहर है, वो फेमस ही इसीलिए हो गया था क्योंकि वहां पर हॉट स्प्रिंग्स थी, वहां पर लोग नहाने आते थे, जगह का नाम ही पड़ गया बाथ। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। अब जियोथर्मल पावर प्लांट्स 3 तरह के होते हैं। या तो डायरेक्टली जो स्टीम आ रही है ग्राउंड से, फ्रैक्चर्स से, उसको टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। दूसरे तरीके के प्लांट होते हैं फ्लैश प्लांट। इनमें क्या होता है, हाई प्रेशर वाटर को
कूलर लो प्रेशर वाटर्स पर लाया जाता है और उससे जो वो पानी है वो स्टीम बनाएगा और स्टीम से टरबाइन को चलाया जाएगा। यानी कि पहले लाए हॉट वाटर को ठंडे पानी के पास, उसको गर्म किया, स्टीम बनी, उससे टरबाइन चलाया। तीसरा होता है बाइनरी। यहां पे क्या होता है कि हॉट वाटर को लाया जाता है एक सेकेंडरी फ्लूइड के पास में जो पानी नहीं होगा लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट पानी से कम होगा, ताकि वो जल्दी गर्म होकर भाप बनाएगा, स्टीम बनाएगा और उस सेकेंडरी फ्लूइड से जो स्टीम बनेगी उससे टरबाइन चलाई जाएगी। अब ये इतना डिटेल में हमारे शायद एग्जाम में डायरेक्टली ना पूछा जाए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये 3 तरह के जियोथर्मल पावर प्लांट होते हैं। कुछ जगहों पर डायरेक्टली स्टीम हमें मिलती है ग्राउंड से, उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगहों पर गर्म पानी आता है, स्टीम इतनी नहीं आती है, तो वहां पर उस स्टीम का, उस पानी का इस्तेमाल किया जाता है ठंडे पानी को गर्म करने के लिए। ओके, अब जियोथर्मल एनर्जी दुनिया में 20 देशों में कमर्शियली इस्तेमाल करी जाती है, लेकिन उनमें नंबर 1 पर है यूएसए। यूएसए में जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है बिजली उत्पादन की वो 300 मेगावाट से भी ज्यादा है जियोथर्मल एनर्जी की। उसके बाद कुछ देश हैं जैसे फिलीपींस, आइसलैंड, इन देशों में भी कमर्शियल यूजेज होता है बड़े स्तर पर। अब आप नोटिस करेंगे ये सभी वो देश हैं जो या तो कोई ना कोई टेक्टोनिक फॉल्ट लाइंस के आसपास हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, फिलीपींस, वहां पर जियोथर्मल एनर्जी आसानी से टैप हो जाती है। यूएस दुनिया का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो कैलिफोर्निया में स्थित हैं। कैलिफोर्निया में सैन फ्रांसिस्को शहर के उत्तर में गीजर्स नाम की जगह है, उस जगह का नाम ही गीजर रख दिया। आइसलैंड भी काफी फेमस है अपने बिल्डिंग्स को इस जियोथर्मल एनर्जी से गर्म रखने के लिए। कई सारे बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स हैं कैपिटल रेकजाविक में, जहां पर टूरिस्ट आते हैं, हजारों की संख्या में लोग इन स्विमिंग पूल्स में उतरते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो आइसलैंड एक ऐसा देश है जो मोस्टली अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को जियोथर्मल एनर्जी के द्वारा पूरा करता है, तो वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स हैं जो जियोथर्मल एनर्जी से बिजली बनाते हैं। अब एक सवाल आप लोगों के लिए मैं अभी पूछ रहा हूं, क्या जियोथर्मल एनर्जी पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है? क्या इसमें कोई पोल्यूशन होता है या नहीं? अगर नहीं होता तो ये चिमनीज क्यों लगी हुई है यहां पर? क्या कोई मुझे बता सकता है? अब भारत में 2015 में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने एक ड्राफ्ट पॉलिसी बनाई थी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। इट वाज कॉल्ड नेशनल पॉलिसी ऑन जियोथर्मल एनर्जी। 2015 में ये बनाई गई थी। एम क्या था कि 2022 तक 1000 मेगावाट का इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम लगा देंगे। उसके बाद पेरिस डील जब हुई 2015 के अंत में, तो 2016 में भारत सरकार ने टारगेट और बढ़ा दिया। हमने कहा कि हम 1000 मेगावाट या फिर 1 गीगावाट नहीं बल्कि 10 गीगावाट लगाएंगे इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 2030 तक। ये टारगेट कर दिया भारत सरकार ने आफ्टर द पेरिस क्लाइमेट डील। अब भारत में पोटेंशियल जियोथर्मल स्पॉट्स कौन से हैं? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण ये वाला हिस्सा है आपके लिए। तो देखो, सबसे पहले है लद्दाख, जहां पर यह प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, पूगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ में टाटा पानी नाम की जगह है। गोदावरी बेसिन है। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में, यहां पर भी एक नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग है। बकरेश्वर वेस्ट बंगाल में, तुआ गुजरात में, उनई महाराष्ट्र में, जलगांव महाराष्ट्र में, राजगीर और मुंगेर ये हैं बिहार में। तो ये वो स्पॉट्स हैं जहां पर पोटेंशियली जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इनमें से कई जगहों पर नेचुरली हॉट स्प्रिंग्स हैं, कुछ रिलीजियस साइट्स हैं, तो इसीलिए इन साइट पर ही हमें अभी पूरा फोकस भारत सरकार का रहेगा। अब भारत आइसलैंड के साथ 2007 से बात चला रहा है इस एनर्जी को टैप करने के लिए। तो इंडिया और आइसलैंड ने 2007 में एक एमओयू साइन कर लिया था फॉर रिन्यूएबल एनर्जी कोऑपरेशन। इसमें हम उनसे जियोथर्मल एनर्जी की टेक्नोलॉजी को लेते। अब ये 13 साल हो चुके हैं, लेकिन अब जाकर हम इस पर क्रियान्वयन कर रहे हैं। फिर 2018 में एक और हमने डील साइन करी थी आइसलैंड के साथ। इट वाज साइंड बिटवीन आइसलैंड जियो सर्वे एंड सीईजी, ये दोनों आइसलैंड की एजेंसीज हैं। और भारत में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर जियोथर्मल एनर्जी जो अहमदाबाद में स्थित है, उसके बीच में ये डील हुई थी कि जियोथर्मल एनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे। बेसिकली हम आइसलैंड से टेक्नोलॉजी लाएंगे। अब बात करते हैं इस लद्दाख वाले प्रोजेक्ट की। तो इसमें 3 फेज हैं। पहले फेज में 1 मेगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी को लगाया जाएगा, क्योंकि देखो शुरुआत में जब धीरे धीरे शुरुआत होती है तब इतना ही पावर वहां पर प्रोड्यूस हो पाएगा। ये बिजली कमर्शियली यूटिलाइज नहीं होगी, ये वहां के लोकल लोगों को पूरी तरह से फ्री में दी जाएगी। 100% फ्री पावर सप्लाई होगा वहां की जनरल पब्लिक को। ओएनजीसी एनर्जी सेंटर इस प्रोजेक्ट को चलाएगा। इट विल बी द इंप्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर दिस पायलट प्रोजेक्ट। फेज 2 में थोड़ा गहराई में एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, डीपर एक्सप्लोरेशन होगा, लैटरल एक्सप्लोरेशन होगा इस रिजर्वॉयर का, ज्यादा डीप में ड्रिलिंग होगी और उसके बाद इन वेल्स को या फिर इन बोरवेल्स को जहां से जियोथर्मल एनर्जी या फिर गर्म पानी या स्टीम को निकाला जा सकता है, इन कुओं की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसके बाद एक हायर कैपेसिटी डेमोन्स्ट्रेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा यहाँ पर।
फिर फेज 3 में जाकर यहाँ से जो बिजली आएगी उसको कमर्शियली इस्तेमाल किया जाएगा, ग्रिड में भेजा जाएगा, वहां से ये दूसरे राज्यों को भी बेची जा सकती है या फिर लद्दाख या जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज के भी इस्तेमाल में आ सकती है। तो अभी तो फेज 1 में केवल 1 मेगावाट का पावर जनरेशन कैपेसिटी होगा जो लोकल यूज के लिए इस्तेमाल होगा। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर के माथुर, उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा था इनॉग्रेशन वाले दिन कि जल्द से जल्द ओएनजीसी कोशिश करेगी 200 मेगावाट की कैपेसिटी यहां पर पहुंच जाए विद इन ईयर और सो। तो कोशिश यही रहेगी कि जल्द से जल्द इस कैपेसिटी तक पहुंच जाया जाए। जियोथर्मल एनर्जी का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? देखो, इस टाइप की एनर्जी का सबसे बेहतरीन बेनिफिट यह है कि ये किसी भी प्रकार के नेचुरल फिनोमिना पर निर्भर नहीं है। विंड एनर्जी में अगर हवा की स्पीड कम है तो टरबाइंस घूमेंगे नहीं, बिजली का उत्पादन नहीं होगा। सोलर एनर्जी में अगर बादल आ गए, सोलर इंटेंसिटी कम हो गई तो सोलर सेल्स आपके कोई काम के नहीं है। अगर आपने डैम बना रखे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी है, बारिश नहीं हुई, पानी नहीं आया डैम्स में, तो फिर बिजली का उत्पादन नहीं होगा। इस तरह की कोई समस्या जियोथर्मल में नहीं आती है। 24/7 यहां पर धरती के गर्भ से गर्म पानी या स्टीम निकलता रहता है और उसका इस्तेमाल कंटिन्यूसली किया जा सकता है। अब देखो, अगर हम 100-200 सालों में कुछ ऐसे प्रोसेसेस कर दें जिससे ये वाला साइकिल भी गड़बड़ा जाए तो फिर कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एटलीस्ट आने वाले 100 सालों तक इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ये एक राउंड द क्लॉक अनलिमिटेड एनर्जी सप्लाई हमारे लिए उपलब्ध है। दूसरा, इसका एक लोकल इस्तेमाल है कि लोग अपने घरों को इससे गर्म रखते हैं। स्पेस हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठंडे प्रदेशों में खास करके जहां पर सर्दियों में रहना बहुत मुश्किल है, -30 -40 टेम्परेचर पहुंचता है, वहां पर घरों को, सर्फेसेस को गर्म रखना बहुत जरूरी है। तीसरा, अगर यहाँ पर हॉट स्विमिंग पूल्स या हॉट वाटर पूल्स को बनाया जाता है तो इससे टूरिस्ट अट्रैक्ट होंगे और टूरिज्म रेवेन्यू बढ़ सकता है। तो ये वाला जो पूरा प्रोग्राम है ये वोकल फॉर लोकल के भी सपोर्ट में है। इससे सेल्फ सस्टेनिंग इनिशिएटिव चालू होगा, टूरिज्म चालू हो सकता है लद्दाख के इन एरियाज में, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में अभी इतना टूरिज्म नहीं है जितना कि जैसे न्यूब्रा वैली में या फिर आप देखिए कि लेह के आसपास जो है टूरिज्म, उतना ईस्टर्न लद्दाख में अभी नहीं रहता है। तो अब जियोथर्मल एनर्जी या जियोथर्मल इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होगी तो ना केवल टूरिज्म बल्कि जियोथर्मल इंडस्ट्री के लिए भी नए यहाँ पर आयाम खुलेंगे और कई सारी नई जॉब्स भी देखने को मिल सकती हैं। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।